सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। लोकसभा चुनाव में सिंधिया के साथ आर पार की होगी लड़ाई। गुना संसदीय सीट पर होगी राजा और महाराजा की टक्कर। सिंधिया दिग्विजय के बीच मुकाबले की चर्चाएं तेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। 3 साल पहले सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी का दामन थामा था। तभी से कांग्रेस सिंधिया की घेराबंदी में जुटी है। सिंधिया को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी अब 300 दिन से भी कम का समय बचा है और विधानसभा चुनाव तो 150 दिन में ही होना है। ऐसे में सिंधिया को घेरने से पहले उनके समर्थकों को कमजोर करने की तैयारी है। ये तय माना जा रहा है कि एमपी में सिंधिया समर्थक कम से कम 2 दर्जन लोगों को टिकट दिया जाएगा और ये सभी पुराने कांग्रेसी ही होंगे। इसलिए कांग्रेस की पहली कोशिश सिंधिया समर्थकों को चुनाव में हराकर बीजेपी में सिंधिया की कद को कम करने की है और फिर सीधे सिंधिया को चुनौती देने की रणनीति पर काम चल रहा है। वैसे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सिंधिया हार चुके हैं, लेकिन उस समय पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, जिस कारण से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिग्विजय सिंह, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनाव में हार गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गुना सीट पर सिंधिया की हार को लेकर हुई थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य पहला चुनाव हार गए थे। इससे पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन का कोई चुनाव नहीं हारा था। गुना सीट पर सिंधिया परिवार की पहली पराजय थी और एक बार फिर कांग्रेस की कोशिश है कि 2019 की तरह सिंधिया फिर हार जाए। 2019 में सिंधिया कांग्रेस की टिकट पर लड़कर हारे थे, तो 2024 में कांग्रेस ही उन्हें हराना चाहती है, क्योंकि सिंधिया चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। वैसे सिंधिया अभी राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 3 साल का बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें सिग्नल दे दिया गया है कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। सिंधिया के गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर बढ़ते दौरे भी बता रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और इस सीट पर उनका मुकाबला दिग्विजय सिंह से हो सकता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनके दौरे भी इस क्षेत्र में बढ़ने लगे हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह ने भी साफ कर दिया है कि अगर पार्टी का निर्देश आएगा तो वो सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। दिग्विजय ने कहा कि सभी को पता है कि मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ है, लेकिन 2019 में पार्टी ने भोपाल चुनाव लड़ने का आदेश दिया था, क्योंकि भोपाल में हम लोग 30 साल से हार रहे थे। पार्टी के आदेश पर मैं भोपाल से लड़ा और अब पार्टी गुना से लड़ने का आदेश देगी तो गुना से लड़ूंगा। इस बार भी पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं उस सीट से चुनाव लड़ूंगा जो पार्टी की कमजोर सीट होगी। कमजोर सीट पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल सिंधिया की ग्वालियर रियासत और दिग्विजय की राघोगढ़ रियासत के बीच दुश्मनी 2 शताब्दी से पुरानी है। साल 1802 में ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया ने राघोगढ़ रियासत के 7वें राजा जय सिंह को पराजित किया था। इसके बाद राघोगढ़ राजघराना ग्वालियर रियासत के अधीन आ गया था। दोनों परिवारों में संबंधों में खटास शुरुआत यही मानी जाती है। राघोगढ़ ग्वालियर रियासत के अधीन था, इसलिए दुश्मनी कभी खुलकर सामने नहीं आई। राजनीति में भी सिंधिया परिवार और दिग्विजय के रिश्ते ऐसे ही रहे हैं। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया दिग्विजय को अपना राजनीतिक दुश्मन मानते थे। माधवराव सिंधिया कभी दिग्विजय पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वे खुलकर इस बारे में कभी नहीं बोलते थे। दिग्विजय सिंह भी सिंधिया परिवार को पटकनी देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने पिता के रास्ते पर चले और कांग्रेस में दिग्विजय से अलग अपने गुट के नेता थे। 2018 में जब ज्योतिरादित्य के मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो दिग्विजय ने कमलनाथ का समर्थन कर दिया था। इसके 1.25 साल बाद ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। 2024 में पहली बार दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। राजा ने इसके लिए हामी भर दी है, लेकिन महाराज की ओर से कोई जवाब अब तक नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।